प्रभु यीशु के नाम में बाइबल दर्पण में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम उत्पत्ति एक अध्याय से कुछ आत्मिक बातों को सीखने का हम कोशिश कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं इस अध्ययन के द्वारा आप निश्चय परमेश्वर की ओर से ढेर सारे आशीष को आप प्राप्त करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन प्रारंभ किया है इस नए वर्ष में, और उस अध्ययन में हमने बहुत ही गहरी बातों को देखा था कि जब परमेश्वर ने इस सुंदर पृथ्वी को बनाया, इससे पहले ये पृथ्वी बिगड़ी हुई दशा में थी। बाइबल में बिगड़ी हुई दशा को तीन तरह से बताया गया है: बेडौल, सुनसान और अंधियारा। ये तीनों जो स्थितियां हैं जिसके साथ परमेश्वर ने डील किया, ये कुछ आत्मिक बातों को हमें बताता है। ये बाइबल जो है वो हमारे जीवन के लिए है, हमारे सुधार के लिए है। जब मनुष्य पाप में गिर गया तब मनुष्य को बाइबल की आवश्यकता पड़ी, और इसलिए ये एक एक वचन, एक एक अध्याय हम मनुष्य जाति के लिए महत्वपूर्ण है कि हम अपने ज़िंदगी में परिवर्तन को ला सकें, अपने ज़िंदगी में हम बदलाहट को ला सकें। ये तीनों जो स्थितियां हैं, बेडौल जो है वो मनुष्य के शरीर के पतित स्थिति को बताता है। शरीर अर्थात मनुष्य का जो काम है वो बिगड़ गया। जब मनुष्य पाप में गिर गया तो मनुष्य का जो प्राण है वो अंधियारा में चला गया, कंफ्यूजन में चला गया। उसे मालूम नहीं पड़ रहा है कि वो जिस रास्ता में जा रहा है वो सही है या नहीं। कई बार मनुष्य को लगता है कि मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूँ वो सही है, लेकिन कुछ स्टेप चलने के बाद वो खुद को रियलाइज़ करता है कि ये जो रास्ता था वो सही नहीं था। मनुष्य का जो मन है, मनुष्य का जो प्राण है वो अंधियारा हो गया। इसी तरह जो स्थिति बताई गई है वो सुनसान, ये सुनसान जो है मनुष्य का आत्मा का दशा है। जब मनुष्य पाप में चला गया, परमेश्वर मनुष्य से अलग हो गया। मनुष्य से परमेश्वर का अलग होना उनके आत्मा में सुनसान अकेलापन को ले आता है। मनुष्य का जिंदगी में संतुष्टि नहीं है। मनुष्य के जिंदगी में उनको लगता है कि वो आज भी कमी में है। उनको लगता है कि कुछ चीज़ें मेरी ज़िंदगी में कमी रह गई है। यद्यपि मनुष्य के पास धन और दौलत है, यद्यपि मनुष्य के पास डिग्रियां, ज्ञान, बुद्धि है, तो भी उनकी ज़िंदगी में लगता है कि मैं अपने अंदर अधूरा हूँ। और इसलिए मनुष्य ही है ऐसा प्राणी जो परमेश्वर को ढूंढता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर आत्मा है और वो आत्मा में परमेश्वर का वास होना जरूरी है। परमेश्वर का उपस्थिति वहाँ आना जरूरी है। परमेश्वर की उपस्थिति के बिना, परमेश्वर का रिश्ता मनुष्य के साथ ना होने पर मनुष्य अपने ज़िंदगी में सुनसान अकेलापन का महसूस करता है। ये सब कुछ तभी हमारी ज़िंदगी में परिवर्तन आ सकता है जैसा परमेश्वर ने सृष्टि के समय किया। उसने वचन को बोला उजियाला हो तो उजियाला हो गया। इसी तरह से जितना भी सृष्टि उसने किया वचन के द्वारा से किया। आज बाइबल के रूप में हमारे पास वचन है। इसी को हम इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी में हम बदलाव को ला सकते हैं। हमारी ज़िंदगी में जो बेडौल, सुनसान और अंधियारा है, इसे हम वचन के द्वारा ही ठीक कर सकते हैं। वचन परमेश्वर का ज्ञान है। वचन ज्योति है जो हमें मार्गदर्शन करता है। आज के अध्ययन में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, प्रतिदिन जब उसने नए नए सृष्टि को किया, 6 दिन तक उसने सृष्टि को किया है, और प्रत्येक सृष्टि के बाद परमेश्वर ने देखा और कहा कि अच्छा है। जब हम उत्पत्ति उसका एक अध्याय को पढ़ते हैं तो हम 7 बार ऐसा शब्द को हम पाते हैं, परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। ये 7 जो संख्या है ये पूर्णता को बताता है, सिद्धता को बताता है, परफेक्शन को बताता है। परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। जब हम उत्पत्ति उसका एक अध्याय 31 पद को पढ़ते हैं तो वहाँ बाइबल में लिखा है कि अंत में उसने सबको देखा, जितना भी सृष्टि उसने किया सब कुछ को देखा, और उसने कहा कि बहुत अच्छा है। हमारा परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है। जितना भी चीज़ें उससे उत्पन्न हुई हैं वो अच्छा ही उत्पन्न हुआ है।
परमेश्वर के द्वारा ही अच्छी चीज़ें आ सकती हैं। जितने भी बुरी चीज़ें हैं वो शैतान के द्वारा से हैं। हमें परमेश्वर का धन्यवादी होना चाहिए कि जब वो परमेश्वर सृष्टि करता है तो अच्छा सृष्टि को लेकर के आता है। और हम एक चीज़ इससे वचन से हम सीख सकते हैं कि जैसा परमेश्वर ने सृष्टि को किया और उसके अंत में उसने देखा और देखकर वो संतुष्टि हुआ और उसने कहा कि अच्छा है, वैसे ही हम भी अपने जीवन में प्रतिदिन जब हम अपने काम को हम करते हैं, जितना भी एक्टिविटी कार्यक्रम हम प्रतिदिन के जीवन में हम करते हैं, उसके अंत में हमें उन चीज़ों को देखना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए और अंत में हमें सेटिस्फाई होना चाहिए। जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हम किस तरह से मूल्यांकन करें? कई बार तो हम अपनी सोच और विचार के आधार पर जो चीज़ों को करते हैं वो हमें अच्छा ही लगता है, लेकिन परमेश्वर के नज़रिए से हमें अपने जीवन को देखने की आवश्यकता है। यदि परमेश्वर के नज़रिए से चीज़ें अच्छी हैं तो वो चीज़ें अच्छी ही होंगी। यदि हम किसी मनुष्य के नज़रिए से अपने जीवन को मापने का हम प्रयास करेंगे तो कई बार मनुष्य के दृष्टिकोण से हम अपने आप में सेटिस्फाई तो होंगे, लेकिन रियल में वो अच्छा होगा नहीं। आगे चलकर हमें अफसोस होगा। या तो हम इमोशन में हो करके, भावनाओं में आकर हम खुद को अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन रियल में वो अच्छा नहीं हो पाएगा। परमेश्वर का जो देखना है वो परफेक्ट है और इसलिए हमें परमेश्वर के नज़रिए से हमें देखना है। परमेश्वर का नज़रिए से हम कैसे चीज़ों को देख सकते हैं? हमारे पास बाइबिल है और बाइबिल के स्टैंडर्ड में ही, बाइबिल के द्वारा ही हमें खुद को जांचने की आवश्यकता है। जब हम ऐसा करेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी में सुधार को हम ला सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में हम बढ़ोतरी को ला सकते हैं। जब हम स्कूल में बच्चों को देखते हैं तो वो बच्चे वर्ष में एक बार या 2-3 बार उनका मूल्यांकन किया जाता है, परीक्षा लेकर उनका मूल्यांकन किया जाता है। वो मूल्यांकन उनके लिए अच्छा होता है, उसी के द्वारा से बच्चे अपने आप को परख सकते हैं, जान सकते हैं। उनके अभिभावक अपने बच्चों को जान सकते हैं कि उनका बेटा, उनकी बेटी का जो पढ़ाई का जो लेवल है, ज्ञान का जो लेवल है, वो कितने स्तर तक पहुंचा है। तो ये मूल्यांकन बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने आप को जांचने के लिए, अपने आप को समझने के लिए। इसी तरह से हम भी अपने जीवन में जब खुद का मूल्यांकन करेंगे कि रियल में मैं सही हूँ या नहीं, रियल में मेरे जो शब्द हैं वो सही हैं या नहीं, रियल में मेरे जो काम हैं वो सही हैं या नहीं, रियल में मेरे जो विचार हैं वो सही हैं या नहीं, हमें वचन के द्वारा परखने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर के वचन में से जब हम देखेंगे तो जब मनुष्य पाप में गिर गया, इस पृथ्वी पर पाप बढ़ते चले गए। जब नूह के समय में हम देखते हैं तो वचन हमें क्या बताता है कि नूह के दिनों में परमेश्वर ने देखा। हमने उत्पत्ति उसका 1 अध्याय में चीज़ों को देखा है। हमने उत्पत्ति 1 अध्याय में हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। जब परमेश्वर ने सृष्टि किया तो वो परमेश्वर की नज़र में वो अच्छा था। यदि परमेश्वर की नज़र में अच्छा है तो वो अच्छा ही होगा और इसलिए परमेश्वर के नज़रिए से हमें खुद को देखने की आवश्यकता है। जब हम उत्पत्ति उसका 6 अध्याय और उसका 5 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। नूह के दिनों में मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई और उनके मन में जो विचार उत्पन्न होता था, मन का जो विचार है, इन सारी चीज़ों को परमेश्वर ने देखा और जो कुछ भी उनके मन में उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। तो वो परमेश्वर मनुष्य को देखता है। यदि वो नूह के समय मनुष्य को देखा तो आज क्या वो हम मनुष्यों को नहीं देखता है? आज भी वो देखता है, क्योंकि हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वो परमेश्वर हम मनुष्य जाति से प्रेम करते हैं, हम उसकी समानता और स्वरूप में बनाए गए हैं
और हमें बचाने के लिए परमेश्वर अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को भी इस धरती पर भेजा ताकि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। तो वो परमेश्वर आपको और मुझको वो देखता है, और जब वो देखता है तो उसका जो देखना है वो मनुष्य का आशा नहीं है। मनुष्य तो बाइबल में लिखा है कि मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर जब देखता है तो वो हमारे मन को देखता है, वो हमारे मन के विचारों को वो देखता है। नूह के समय जब मनुष्यों को उसने देखा तो उनके विचारों को देखा, तो उनके मन के विचारों में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। और इसलिए परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया, और नूह के दिनों में मनुष्य जाति को उसने जल प्रलय के द्वारा नष्ट किया। परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को बचाया, क्योंकि नूह के ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि थी। नूह परमेश्वर के वचन पर चलता था, नूह का मन सही था, नूह परमेश्वर का नज़र में अच्छा था। इसी तरह से जब हम वचन में से देखते हैं तो बाइबल हमें बताती है, उत्पत्ति उसका 11 अध्याय में, जब मनुष्य इस पृथ्वी पर बढ़ने लगे जल प्रलय के बाद में, तो जितने भी मनुष्य जाति हैं उनको परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि पूरे पृथ्वी पर फैल जाना है। लेकिन जब वो सिनार के मैदान इलाका में जब वो आए तो वहाँ उनका जो मन है, उनका जो विचार है वो बदल गया। वहाँ उन्होंने एक नगर खड़ा करने का, एक घुमट बनाने के विषय में उन्होंने सोचा, और वे परमेश्वर को स्थान देना नहीं चाहे, वे अपना नाम करना चाहे। उस समय के विषय में भी बाइबल हमें बताती है। जब हम उत्पत्ति उसका 11 और 5 का पद को पढ़ेंगे, 11 का 5, जब लोग नगर और घुमट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया, देखने के लिए यहोवा उतर आया। तो वो परमेश्वर हर एक समय में हम मनुष्य जाति को देखने वाला परमेश्वर है। जब हम उत्पत्ति उसका 18 अध्याय 20 से 21 जब हम पढ़ते हैं तो ये सदोम और अमोरा के विषय में लिखा है। सदोम और अमोरा के लोग परमेश्वर के लेखे में दुष्ट और पापी थे, वे भी परमेश्वर के वचन पर चलने वाले नहीं थे। और क्या लिखा है वचन में, फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसे ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूँगा। यहाँ एक शब्द यहाँ पे लिखा है, मैं उतर कर देखूंगा। वो परमेश्वर सदोम और अमोरा के लोगों को उसने देखा, और परमेश्वर के नज़रिया में वो अच्छे नहीं थे, उनका पाप बहुत भारी था। और इसलिए अंत में परमेश्वर इस डिसीजन पर पहुँचे कि सदोम और अमोरा को उन्होंने आग से जला डाला। तो मेरे प्रिय मित्र, आज भी वो परमेश्वर आपको और मुझको वो देखता है। जब वो परमेश्वर आपको और मुझको देखता है तो वो क्या कहता होगा? क्या हमारे विचारों से, हमारे शब्दों से, हमारे कामों से वो परमेश्वर खुश हैं, प्रसन्न हैं? क्या वो कह सकते हैं कि ये व्यक्ति, ये बेटा, ये बेटी अच्छे हैं? इस तरह से क्या वो परमेश्वर कह सकता है? वो परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर है, और जब वो देखता है तो हमें सिर्फ बाहरी तौर से नहीं, लेकिन वो हमारे मन को देखता है, हमारे मन के विचारों को तक वो देखने वाला परमेश्वर है। जब हम प्रकाशित्व के उसका 1 अध्याय और उसका 14 पद को पढ़ते हैं तो वहाँ यीशु के महिमावान रूप के बारे में बताया गया है। जहाँ यूहन्ना ने पतमुस नामक टापू में यीशु के महिमावान रूप को देखा, और उसके विषय में क्या कहा है कि उसकी आँख आग के ज्वाला के समान थी। परमेश्वर की जो आँखें हैं, यहोवा की अर्थात यीशु की जो आँखें हैं, वो आग की ज्वाला हैं, उससे कुछ भी छिपा नहीं है, वो सब कुछ को देख सकने वाला परमेश्वर है। हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, हमारे मन में छिपी हुई बातों को भी वो जानने वाला परमेश्वर है। हो सकता है हम लोगों से हम बहुत सारी बातों को छिपा करके रख सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर से हम किसी भी बात को छिपा नहीं सकते हैं। न्याय के दिन में सब कुछ को वो परमेश्वर प्रकट करने वाला परमेश्वर है। और इसलिए यदि आज हम खुद को जांचेंगे, यदि आज हम खुद को मूल्यांकन करेंगे और परमेश्वर के नज़रिए से खुद को सही करने का कोशिश करेंगे, तो न्याय के दिन में हमारे लिए एक उत्तम आशा रखा होगा। यदि आज हम खुद को मूल्यांकन नहीं करेंगे तो परमेश्वर उस समय हमें देखेगा, हमारा न्याय करेगा, और उस समय हमारे लिए लेट हो जाएगा, हम अनुग्रह को खो चुके होंगे। मेरे प्रिय मित्र, आज हमारे लिए अवसर है कि हम
खुद को प्रतिदिन मूल्यांकन करें, परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के हम कहें, जैसे भजन संहिता 139 अध्याय और उसका 23 से 24 में राजा दाऊद क्या कहता है, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। वो परमेश्वर को अपने जीवन में अनुमति देता है कि मुझे देख कि मैं जो चाल चल रहा हूँ वो सही है या नहीं। वो परमेश्वर को अनुमति देता है अपनी ज़िंदगी में। मेरे प्रिय मित्र, क्या आप भी परमेश्वर के वचन को अनुमति देते हैं अपनी ज़िंदगी में परखने के लिए? बाइबल में लिखा है, जब हम दूसरे कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय और उसका 5 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो। हमें अपने आप को जांचना, अपने आप को परखने की आवश्यकता है कि हमारी स्थिति क्या है, हमारे शरीर में, हमारे प्राण में, हमारे आत्मा में चीज़ें सही हैं या नहीं। ये हमें जांचने की, परखने की आवश्यकता है। इसलिए मेरे प्रिय मित्र, अंत में मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। यशायाह उसका 1 अध्याय 16 पद में लिखा है, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। यहाँ पर शब्द पर ध्यान दें, पर पवित्र करो मेरी आंखों के सामने से, परमेश्वर की जो आंखें हैं उसके सामने से अपने बुरे काम को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देने पाए।